किसी इंसान को भगवान मानना। अरे इंसान इंसान है, भगवान भगवान। कोई भी मनुष्य भगवान का स्थान कभी नहीं ले सकता। प्रजा सोचती है कि अब राजा सुनेंगे तो किसकी, राजा के ऊपर कौन। लगता है यदि राजा किसी की सुनेंगे तो ऋषि मुनियों की, क्योंकि ऋषि मुनि की बात कोई नहीं टाल सकता। तो इसलिए महाराज अब जाते हैं पूरी प्रजा के लोग ऋषि मुनियों के पास। अब जैसे ही पहुंचे ऋषि मुनि से बातचीत होती है। प्रजा कहती है कि देखिए कुछ कीजिए, क्योंकि राजा बैन ने पाखंड फैला दिया है, मंदिरों में से भगवान की मूर्तियां हटवा दी हैं, स्वयं की स्थापित करवा दी हैं, तो आप कुछ कीजिए, उन्हें जाकर के समझाइए, पर क्रोध मत करना, बस समझाना। ऋषि मुनि कहते हैं ठीक है। महाराज ऋषि मुनि पहुंचे हैं राजा बैन के पास, समझा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अनुचित है, वो मत कीजिए, वो ठीक नहीं है। माना राजा को देवता समान माना गया है पर देवता नहीं, तो आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इतना समझाया जा रहा है पर राजा बैन एक नहीं सुन रहे। मतलब इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी, क्योंकि स्वयं में घमंड है कि मैं तो राजा हूं, मैं क्यों किसी की सुनूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। और देखिए महाराज, जब तक व्यक्ति घमंड में रहता है तब तक सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। आज के समय में अधिकतर लोगों को अपने आप में घमंड होता है कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। तो जब तक आप इस मैं शब्द पर अटके रहोगे तब तक ना तो भगवान की प्राप्ति होगी, ना ही जीवन में सफलता मिलेगी। सबसे पहले अहंकार त्यागिए, घमंड त्यागिए, और कम से कम ईश्वर को तो घमंड मत बताओ। जिसने दिया है उसे घमंड बता रहे। देखिए घमंड तो रावण का नहीं चला, तो आपका कौन सा चल जाएगा। इसलिए मैं शब्द को त्याग दो, मैं को त्याग कर हम को अपना लो, क्योंकि जब तक आप अहंकार में रहोगे, घमंड में रहोगे, तब तक ना ही भगवान मिलेंगे ना ही सफलता। इसलिए भगवान को तो घमंड मत दिखाओ। कई लोग होते हैं अपने आप में बड़े सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उन्हें अपने से आगे कोई नहीं दिखता कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। तो वही हाल राजा बैन के लिए, स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, ऋषि मुनि को भी कुछ नहीं समझ रहे। अब ऋषि मुनि बड़ी देर से देख रहे हैं। ऋषि मुनि जितने जल्दी आपके ऊपर कृपा करते हैं महाराज, उतने ही जल्दी ऋषि मुनियों को क्रोध भी आता है। तो ऋषि मुनि क्रोध में आकर के हुंकार ध्वनि भरते हैं। जैसे ही हुंकार ध्वनि भरी तो राजा बैन पृथ्वी पर गिरे। जब पृथ्वी पर गिरे तो राजा बैन प्राण विहीन हो गए। ऋषि मुनि कहते कि ये क्या, अरे हम तो इन्हें सुधारने आए थे, तो सुधार गए, अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। ऋषि मुनि वापस आ गए। अब प्रजा को पता चला कि राजा बैन नहीं रहे। प्रजा गई ऋषि मुनियों से, कहती है कि हमने आपसे कहा था ना कि क्रोध मत करना। अरे सुधारने के लिए कहा था आपने, तो उन्हें सुधार दिया, अब क्या करें। कम से कम पहले राज्य जैसे तैसे आगे तो बढ़ रहा था, अब तो राजा ही नहीं हमारे पास। ऋषि मुनि कहते हैं इतना क्या सोचना, इतनी क्या चिंता करना, यदि तुम कहो तो हम तो भगवान को राज सिंहासन पर बैठा दे। प्रजा कहती इससे अच्छी बात क्या, कौन नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ के राजा साक्षात भगवान हो, ये हो सके तो जरूर करो। तो अब ऋषि मुनि प्रजा को वहां पर लेकर के गए हैं जहां पर राजा बैन प्राण विहीन हुए थे। मंत्रों से मंथन करते हैं महाराज, मंथन करते 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 कुछ समय बाद उसमें से एक काला सा निषाद उत्पन्न होता है। अब जैसे वो निषाद उत्पन्न हुआ, पूछता है मैं क्या करूं। ऋषि मुनि कहते चुपचाप यहां पर बैठ लो। प्रजा कहती है ये क्या है। ऋषि मुनि कहते हैं कि ये राजा बैन के पाप स्वरूप है। अब फिर मंथन होता है, मंथन करते 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 कुछ समय बाद उसमें से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा निकलता है। प्रजा फिर पूछती है ये क्या है। अब साधु संत कहते हैं कि ये जो पुरुष हैं ये भगवान विष्णु की कला से प्रकट हुए हैं, और ये जो स्त्री है ये माता लक्ष्मी की कला से प्रकट हुई है। आगे चल करके ये राजा पृथु के नाम से प्रसिद्ध होंगे और ये उनकी पत्नी अर्ची होंगी। हमने कल ही श्रवण किया था, भगवान का 9वां अवतार है पृथु अवतार। तो
इस तरह से भगवान इस अवतार को धारण करते हैं और कई वर्षों तक पृथ्वी पर अपना साम्राज्य चलाते हैं। अब इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा भरत होते हैं और महाराज भरत जी के नाम पर ही हमारे इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। तो भरत जी भी राजपाट संभालते हैं, पर बड़े जल्दी समझ में आ गया था कि राजपाट में कुछ नहीं रखा, सब धरा का धरा रह जाना है। तो इसलिए समय रहते भरत जी अपना सारा का सारा राजपाट बच्चों को, पत्नियों को सौंप करके वन में चले गए हैं, संतों की भांति जीवन जीने लगे। अब जब संतों के भांति जीवन जीते हैं बड़ा आनंद आता है, सुबह से शाम उस भगवान के नाम का स्मरण कीर्तन। तो एक दिन की बात है कि भरत जी गंडक नदी के तट पर जाते हैं जल ग्रहण करने के लिए। तो वहीं दूसरे तट पर एक हिरणों का झुंड खड़ा है। अब वो सभी भी जल ग्रहण कर रहे हैं। उनमें से एक हिरणी गर्भवती थी। कुछ समय बाद शेर की आवाज सुनाई दी। जैसे शेर की आवाज सुनाई, मेरा छलांग लगा दी सभी हिरणों ने। वो गर्भवती हिरणी भी छलांग लगाती है तो उसका गर्भ गिर गया। अब जैसे गर्भ गिरा तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। वो हिरणी पास की गुफा में जाकर के अपने प्राणों को त्याग देती है। इस सारा का सारा दृश्य देखा है भरत जी। भरत जी जाते हैं, उस मृग बालक को अपने साथ लेकर के आते हैं। अब उसकी देखभाल कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। अब हाल ये है कि मृग बालक से लगाव लग चुका है। हमारे साथ भी होता है, यदि आप किसी के साथ ज्यादा दिन रह लो तो उससे लगाव लग जाता है। तो ऐसे ही भरत जी का भी लगाव लग चुका है मृग बालक से। सुबह उठेंगे, मृग बालक को देखेंगे, भजन करेंगे, मृग बालक के साथ करेंगे, भोजन करेंगे, मृग बालक के साथ करेंगे। तो दिन भर बस मृग बालक के आगे पीछे। पर देखिए वो तो जानवर हैं, उनमें कौन से भाव, वो तो ये सब नहीं जानते। तो एक दिन वो मृग बालक आश्रम के बाहर अपने ही जैसा एक हिरणों का झुंड दिखता है। अब जब हिरणों के झुंड को देखा तो लगता है ये मेरे अपने हैं, क्योंकि उनके जैसे दिख रहे। तो मृग बालक उन्हीं के साथ हमेशा के लिए चला गया। अब भरत जी बाहर आए, महाराज बहुत ढूंढा उस मृग बालक को, लेकिन कहीं पर भी वो मृग बालक नहीं मिला। अब हाल ये है कि उनका अंत समय आ गया, लेकिन अंत समय में भी मुख में नाम है उस मृग बालक। कहते यदि वो मृग बालक मेरे पास होता, मेरे साथ होता, तो मेरी मृत्यु का शोक मनाता। अब देखिए क्यों कहा जाता है जब अंत समय हो तो भगवान का नाम लो, क्योंकि कहते हैं कि आप अपने अंत समय में जिसका नाम मुख में रखते हैं, जिसका नाम लेते हैं, अगली योनि आपको उन्हीं की प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है जब अंत समय हो तो मुख में भगवान का नाम होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है। भरत जी ने नाम लिया मृग बालक का, तो अगली योनि प्राप्त होगी मृग योनि। अब जैसे मृग योनि प्राप्त हुई तो इस जन्म में भी सब कुछ याद है। क्या थे, क्या है, किस कारण से ये जन्म मिला है, योनि मिली है, सब कुछ पता है। क्योंकि भगवान के भक्तों की बुद्धि जल्दी भ्रष्ट नहीं होती, तो सब कुछ पता है। भरत जी सोचते कोई बात नहीं, मृग योनि मिली है तो इसका भी सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। इस जन्म में होने के बाद भी मैं अपना जीवन संतों के भांति जीऊंगा। तो उस मृग योनि में होने के बाद भी वो अपना जीवन संतों के भांति जीते हैं, संतों के भांति व्यतीत करते हैं। तो इसलिए कुछ समय बाद अब भरत जी का फिर से जन्म होता है, जिसमें कि वो मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। कि तीसरे जन्म में भी नाम भरत ही पड़ा। तो भरत जी के माता पिता का देहांत हो गया है, भाई भी है भरत जी के। तो भरत जी सोचते हैं कि एक बार बंधन में बंद कर देख लिया कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है। अब इस बार बंधन में नहीं बंधना। ये मनुष्य योनि बड़े भाग्य से मिलती है, इसको सही जगह पर लगाना है। तो इसलिए भरत जी ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि वो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए भरत जी मूर्ख नहीं थे, भरत जी भोले थे। और वैसे भी आप तो अपने गुरु जी से मिलने जा रहे हो ना, अरे वो आपके गुरु हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि आपके पास क्या था, क्या है, क्या होगा। ये ऐश्वर्य अपने गुरु को मत दिखाओ। महाराज राजा को समझ में आता है कि गलती तो राजा की है। और देखिए संगति का असर होता है, आप जैसी संगति में रहोगे वैसे होते जाओगे।
इसलिए संगति अच्छी होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यदि आप संतों के साथ रहोगे तो आप में भी साधुता आएगी। यदि आप भगवान के भक्तों के साथ रहोगे तो भक्ति आप में भी आएगी। यदि आप किसी ज्ञानी पुरुष के साथ रहोगे तो ज्ञान आप में भी आएगा। यदि आप किसी अज्ञानी के साथ रहोगे तो आप में भी उसके जैसे असर होंगे। तो आप जैसी संगति में रहोगे वैसा असर होगा। माता पिता क्यों कहते हैं अपने बच्चों से, उन्हें पहले से जब पता है कि जिस व्यक्ति के साथ आपके बच्चे रहते हैं वो ठीक नहीं है, तो माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं बेटा उस व्यक्ति के साथ ज्यादा नहीं रहना, अच्छे लोग नहीं है, अच्छी संगति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यदि बच्चे ज्यादा उनके साथ रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे। यहाँ तक कि मारवाड़ी में कहावत भी कही जाती है कि कालिया के संग गोरिया रहा, कालिया के संग गोरिया रहा, रंग तो दियो को नहीं, ढंग जरूर दे दिए। मतलब कोई भी व्यक्ति अपना रंग आपको नहीं देगा, अपना ढंग सबसे पहले दे देगा। इसलिए अच्छी संगति होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और प्रयास कीजिए कि आप भगवान के भक्तों के साथ ज्यादा रहें, क्योंकि भगवान को यदि सबसे प्रिय कोई है तो अपने भक्त हैं। महाराज भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप प्रयास तो करो, भगवान को अपना कर तो देखो, अपना बना कर तो देखो। देखिए हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी की कमी है। किसी के पास माता पिता नहीं है, किसी के भाई बहन नहीं है, किसी के पास अच्छे मित्र नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है। तो एक तरफ तो हम भगवान से कहते हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, और दूसरी तरफ कुछ नहीं मानते। तो प्रयास तो करो, भगवान को अपना कर तो देखो, अपना बना कर तो देखो। माता पिता नहीं है कोई बात नहीं, ठाकुर जी को मानिए। भाई बहन नहीं है, भगवान को मानिए। अच्छे मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है, भगवान से रिश्ता जोड़ी, एक बार अपना कर तो देखो। भगवान आपके लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे। क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, सच्ची घटनाएं, जिन्होंने सत्य साबित कर दिया है। ऐसी महाराज एक घटना आती है कि एक समय की बात है, रसखान जी एक पान वाले की दुकान पर जाते हैं पान खाने के लिए। अब जब तक वो पान बना रहा था तो नजर पड़ी कि उस दुकान में श्री कृष्ण का एक बड़ा ही प्यारा सा चित्र लगा है, बहुत सुंदर चित्र है। तो रसखान जी की नजर उस चित्र पर पड़ी। अब देखिए वो जो दुकान, वो वृंदावन में तो वैसे ही सब भगवान के बहुत बड़े भक्त, तो भगवान की बड़ी प्यारी मूर्ति थी, बड़ा सुंदर चित्र था। तो रसखान जी उस पान वाले से पूछते हैं कि ये कौन है? तो पान वाला कहता है ये श्याम है। रसखान जी कहते बहुत प्यारा बच्चा है। लेकिन उतने में नजर पड़ी कि भगवान का वो जो चित्र था उसमें भगवान ने जूतियां नहीं पहनी थी। रसखान जी कहते इतना सा बालक है, इसने पैरों में जूतियां क्यों नहीं पहनी? बाहर निकलेगा तो इसे कंकड़ गड़ जाएंगे, पत्थर गड़ जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे, इसने जूतियां क्यों नहीं पहनी? कहां पर मिलेगा ये? पान वाला कहता किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता देगा ये बालक कहां रहता है, सब जानते हैं शाम को। अब महाराज रसखान जी के मन में बात बैठ गई कि इस बालक को जूतियां पहनाना है। सबसे पहले बाजार में जाते हैं, एक बहुत प्यारी जूतियां का जोड़ लिया है। अब वो जूतियां लेकर के पूरे वृंदावन में घूम रहे हैं और सबसे एक ही बात पूछ रहे, क्या